करें स्टार्ट। ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से। कौन से महल के बारे में चल रही थी अपनी बातें? स्वरूप विलास महल या केसर विलास महल। तो विलास भी आ सकता है, निवास भी आ सकता है। स्वरूप निवास या केसर निवास महल कहां पर था आपने? सिरोही में था क्या? और सरदार संबंध महल कहां पर था? कहां पर था? किसने बनवाया था? उमेश सिंह ने बनवाया था। तो उसका नाम सरदार संबंध क्यों है? सरदार संबंध झील के किनारे वो बना हुआ है। और एक थम्बिया महल कहां पर है? जोधपुर में, डूंगरपुर में है। और एक खंबा महल कितने मंजिल का, कितने मंजिल का है? ये पूछ रहा हूँ। जोधपुर जोधपुर बता है, पहले पूरा सुनना है फिर बताना है। पेपर में भी ऐसा ही करना है, पहले पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ना है, फिर देखना है। फिर गलत हो जाता है नहीं तो दो चार महीनों पर फटाफट से बात कर लेते हैं। एक थम्बिया महल डिटेल अपन करेंगे जब डूंगरपुर के महलों की बात करेंगे। डूंगरपुर में दो महल, आगे खूब सारे महल पड़ेंगे। डूंगरपुर में आगे एक महल पड़ेंगे उदय विलास। इस उदय विलास महल के अंदर एक मंदिर है, मंदिर का नाम है शिव ज्ञानेश्वर। शिव सिंह नाम का डूंगरपुर का राजा था। ज्ञान कौर उसकी मम्मी थी। उस ज्ञान कौर के लिए शिव जी का मंदिर बनवाया, उसका नाम होता शिव ज्ञानेश्वर। ये जो शिव ज्ञानेश्वर मंदिर है, इसका जो शिखर है, तो इस मंदिर के ऊपर एक महल बनाया गया है। उस महल का नाम है एक थम्बिया। जैसे एक पिलर ही है वो पूरा का पूरा। पूरे डिटेल में आगे इस मंदिर पर भी बात करेंगे अपन। जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर आ जाओ। बीकानेर में एक महल आता जिसका नाम है लालगढ़ पैलेस। बीकानेर का जो किला है, क्या नाम है बीकानेर दुर्ग का? कौन सा है? जूनागढ़ है। और किस कैटेगरी का है? गिरी है। गिरी कौन बता रहा है? गिरी नहीं है, दानवन हो सकता है, मरुस्थलीय इलाका है वो। यूं नहीं है कि मरुस्थल में गिरी की दुर्ग नहीं हो सकता। वो किला है पारीख। तो बताया ना, खाई वाले राजस्थान के दो किले हैं, एक तो लोहागढ़ भरतपुर और एक है जूनागढ़ बीकानेर। वो किला लाल कलर के बाटों से बना हुआ है, लाल पत्थरों से बना हुआ, इस वजह से उसको क्या कहते हैं? लालगढ़। अलग है, वो लालगढ़ दुर्ग है, वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। ये भी लाल पत्थरों से ही बना हुआ है। लेकिन बीकानेर के एक राजा हुए महाराजा गंगा सिंह, सुना है क्या नाम? जो राजस्थान की पहली नहर है गंग नहर, उन्होंने बनवाई थी। अगर रुड़ेचा में रामदेव जी का मंदिर किसने बनवाया था? गंगा सिंह ने। गोगा मेडी वाले मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह। करणी माता मंदिर को भी वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह। उन गंगा सिंह जी के पिता का नाम था लाल सिंह। तो उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में महल बनवाया, इसलिए उस महल का नाम रखा लालगढ़। बीकानेर का रेलवे स्टेशन भी एक लालगढ़ नाम का। तो इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह द्वारा। पिता लाल सिंह की स्मृति में। इसका डिजाइन तैयार किया था स्विंगटन जेकब ने।
बीकानेर के पास में गांव है दुलमेरा। उस दुलमेरा गांव में और बीकानेर के आसपास लाल रंग के पत्थर निकलते हैं, इसलिए तो बीकानेर का एक नाम अपन पड़ता है राती घाटी। सुना है बीकानेर का नाम राती घाटी? राते का मतलब होता है लाल। तो वहां आसपास जो घाटियां हैं, चट्टाने वो कैसी है? लाल है। तो वहां बाटे भी कैसे निकलते हैं? लाल है। तो उस दुलमेरा गांव के बाटों से इसको बनाया गया है, लाल रंग के वो पत्थर है। आगे अपन हवेलियां पढ़ेंगे तो जैसे जैसलमेर और बीकानेर की हवेलियों में कंपैरिजन आता है, तो जैसलमेर की हवेलियां तो पीले पत्थरों की बनी हुई है, बीकानेर वाली हवेलियां लाल पत्थरों की बनी हुई है। जैसलमेर की हवेलियां पीले बाटों की है, बीकानेर वाली लाल बाटों। साज सज्जा का मतलब है इसकी जो डेकोरेशन की गई है, पेंटिंग्स जो इसमें बनाई गई है, वो एच मूलर ने बनाई। इसने जयपुर के सिटी पैलेस में भी काम किया था, मान सिंह ने करवाया था। जयपुर के सिटी पैलेस में एच मूलर के द्वारा काम करवाया गया। ये स्विंटन जेकब और कौन से महल का वास्तुकार था? कौन से महल का? अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था, है ना। और जयपुर वाले मुबारक महल का भी था। और जयपुर वाले सिटी पैलेस का कौन था वास्तुकार? कौन था? कौन था? सिटी पैलेस का विद्याधर भट्टाचार्य। तो अब कौन बताएगा उम्मेद भवन पैलेस का वास्तुकार कौन था? बताओ, देखिए हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? हेनरी लालचंद। आधा इंग्लिश मीडियम आधा हिंदी मीडियम का क्या? हेनरी वॉन लैनचेस्टर। हाँ, लैनचेस्टर, लैनचेस्टर। और मैनचेस्टर कौन सा है राजस्थान का? कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। वाई वस्त्र लग रही है। तो मैनचेस्टर में ऐसा क्या है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक औद्योगिक नगर है, वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस महल के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसे कहते हैं अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। तो कई जगह इस लाइब्रेरी को बीकानेर के अनूप महल में दिखाया गया है, वो गलत है। इसके अंदर है वो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय। बरेली ऐसे लिखते हैं यार। शार्दुल सिंह राजा बने थे। शार्दुल सिंह के समय एकीकरण हुआ। एकीकरण के समय बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। तो आवाज तो गूंज रही है, इसका तो क्या है, मैं सॉल्यूशन करूं? चार बातें ध्यान रखनी है। लालगढ़ पैलेस पूछे तो है कहां पर? बीकानेर में। बनवाने वाला कौन था? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने किसकी स्मृति में बनाया? तो लाल सिंह की स्मृति में। डिजाइन किसने बनाया? तो जेकब ने। उद्घाटन किसने किया? तो होर्डिंग्स। सुना है क्या लॉर्ड होर्डिंग्स का नाम पहले कभी? नहीं सुना? तो सुनना पड़ेगा आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे। हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आएगा आपके प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारट का जहां नाम आएगा, होर्डिंग्स बम कांड। इसे इतिहास में कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। उन्नीस 1911 के अंदर ब्रिटेन का सम्राट आया जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम आया था। जॉर्ज पंचम ने दो घोषणाएं करी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन तो आपने सुना, लेकिन वो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। और इससे पहले 11 तक भारत की राजधानी आज दिल्ली है, उस समय राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। और 1911 में घोषणा हुई कि अब भारत की राजधानी कौन सी हो जाएगी? दिल्ली।
घोषणा तो 11 में हो गई थी और राजधानी बनी थी 12 में। उस समय भारत का जो वायसराय था, वैसे आगे जब मॉडर्न राजस्थान पढ़ोगे तो नाम सुनोगे, गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इस प्रकार। ये तो जहां जहां रियासतें थी जिनकी संधियां थी उन सबको मिलाकर एक रेजिडेंट स्थापित किया जाता था। अपने राजस्थान में जो पद हुआ करता था वो एडीजी का पद हुआ करता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इससे ऊपर हुआ करता था गवर्नर जनरल, और इससे ऊपर होती थी एक जीजी, मतलब ब्रिटेन की महारानी। तो पूरे भारत को कंट्रोल करता था, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल को 1857 में, अपन पढ़ते हैं ना कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल राज किया था, 200 में से 100 साल का जो शासन है वो तो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। पलासी 1757 से लेकर 1858 जो क्रांति हुई तब तक का तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। बाद में कंपनी से शासन हट गया और ब्रिटेन क्राउन, मतलब शाही जो परिवार है, ब्रिटेन की रानी है, उसने राज्य को अपने हाथ में, पूरा जितना भी क्षेत्र था उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसको कहते हैं ब्रिटेन ताज, ब्रिटेन के ताज का शासन या रानी का शासन। फिर इस पोस्ट को, गवर्नर जनरल की पोस्ट को 1858 तक तो अपन जब पढ़ते हैं तो ये नाम पढ़ा जाता है गवर्नर जनरल। बाद में नाम पढ़ा जाता है वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का मतलब है वॉइस रॉय, मतलब ये जो आदमी बोल रहा है ये आदमी नहीं बोल रहा है, रॉयल फैमिली बोल रही है। वॉइस मतलब ये आवाज है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की, इसलिए इसका नाम था वॉइस रॉय। ये ब्रिटेन की महारानी की तरफ से जो भी ऑर्डर है वो दे रहा है, इसलिए इस पोस्ट को कहा गया था वॉइस रॉय। तो ये 1858 के बाद की बातें हैं, इसलिए जो होर्डिंग्स है क्या था, वाइसराय। इसकी सवारी निकल रही थी, इसकी सवारी पर बम फेंकने की योजना बनाई गई थी। मतलब कि यूं समझो उस समय का अंग्रेजों का पूरे भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी, उस पर बम फेंकना था। प्लानिंग की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। इसके योजनाकार तो थे रास बिहारी बोस, ये बंगाली है सब। क्रांति की शिक्षा की सबकी शुरुआत बंगाल से हुई। जब बम फेंकना है लेकिन फेंकेगा कौन, तो अपने राजस्थान में आपने नाम सुना होगा प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। ये दोनों चाचा भतीजा थे। किसके पुत्र थे, दोनों ही। ये तो केसरी सिंह जी के भाई थे और ये पुत्र थे। तो इन्होंने कहा कि बम तो हम फेंक देंगे। तो ये लोग वहां पर गए, चांदनी चौक में से वहां से बम फेंका था और वो होर्डिंग्स क्या बच गया, उसका जो हाथी भावुक था वो तो मर गए, वो बच गया। अब उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। तो जब कौन कौन था बम फेंकने में, बम कहां से आए, बातें चली, तो सब लोग जितने भी क्रांतिकारी थे सब अंडरग्राउंड हो गए, ये भी भूमिगत हो गई। ये जोधपुर की तरफ जा रहे थे। जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन, अगर आप जोधपुर की यात्रा करोगे मेरठा की तरफ से तो स्टेशन आता है जिसका नाम है आसानाडा। सुना है क्या नाम कभी, नहीं गए जोधपुर? तो आसानाडा से इनके किसी मित्र ने इनको धोखा दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो प्रताप सिंह को बाद में गिरफ्तार करके बरेली में डाल दिया, बरेली जेल। बरेली जेल में इनको डाला गया था। तो ये जो प्रताप सिंह बारट को जिस मुकदमे के अंदर सजा हुई थी, बाद में इनको यातनाएं देकर वहीं पर ये शहीद भी हो गए थे। तो इनको कहा था गया अपने और भी साथियों का नाम बताओ, तो इन्होंने वो नाम नहीं बताए थे। मात्र कहते 22 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। और ये तो हाथ ही नहीं था, लास्ट पर बात कर रहे थे। अब ये क्या है कि दिल्ली में बम फेंका, ये तो बात याद रह जाती है कि होर्डिंग्स पर बम फेंकने का काम किसने किया, तो प्रताप सिंह ने। लेकिन जब कुछ इस प्रकार का आता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में राजस्थान के किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। अब ये सारा बम फेंकने का काम कहां पर हुआ था, दिल्ली। इस केस का नाम भी क्या रखा गया, दिल्ली षड्यंत्र केस। आगे जब इनका बात करेंगे डिटेल में तो सारी चर्चा करेंगे। तो ये वही रोड होर्डिंग्स है जिस पर बम फेंका था अपने राजस्थान के क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। गुरु जी कुछ करो, क्या करोगे, इलाज करो। अच्छा, किसका इलाज करना है?
तो यहाँ से तो ठीक ही है यार, क्या बात है तुम्हारा। तो छोटे वाले रूम में बिठाते हैं तब तुम कहते हो हम ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, बड़े वाले में बिठाते हैं तो तुम फिर कहते हो कुछ करो। क्या करें अब तुम्हारा। बीकानेर में एक और महल है जिसका नाम है गजनेर महल। बीकानेर में एक झील है गजनेर। अब आ रही है रे? नहीं आ रही है? आ रही है। अब तुमको आ जाएगी तो उनको नहीं आएगी। अब किस किस तक हम उपलब्ध करवाएं। तुम लोग भी ऑफलाइन ही आ जाओ ना, फिर वहां अंदर क्या कर रहे हो बैठे बैठे। गजनेर नाम की झील है, मतलब उस जगह को गजनेर कहते हैं। बीकानेर के एक राजा थे गज सिंह नाम से, उन्होंने यहाँ पर महल बनवाया तो गजनेर महल हो गया। ये गजनेर महल भी है बीकानेर में, गजनेर झील के किनारे है। ठीक है, तो आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इस झील के बारे में। जो सबसे साफ पानी है, शुद्ध पानी का दर्पण, वो कहलाती है गजनेर झील। गजनेर अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ोगे कि गजनेर अभ्यारण्य में एक पक्षी पाया जाता है जिसे रेत का तितर कहते हैं, बटबड़ पक्षी, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। वो अभ्यारण्य वाले इलाके में ये झील बनी हुई। बीकानेर से आगे आ जाओ झुंझुनू। झुंझुनू में एक महल आता है जिसका नाम है खेतड़ी महल। हाँ, ठीक है मनीषा, कर लियो माइक ठीक है। अब तो आपने बोला और कर दिया हमने, ऐसे क्या। अब तो पढ़ ला आराम हो। तो अपन ने बात करी थी हवा महल की। हवा महल किसने बनाया था? कौन से सिंह ने? प्रताप सिंह ने। कितने मंजिल का बनाया था? 5 मंजिल का बना दिया। और इस प्लाट कितने मंजिल का है? वो 7 मंजिल का है। पहली मंजिल का क्या नाम है हवा महल की? सरद है। और ऊपर वाली का? तो उस हवा महल का आइडिया कौन से महल से आया था? खेतड़ी महल से आया था। और मारवाड़ का ताजमहल कौन सा महल है? कौन सा तड़ा है? और हाड़ौती का ताजमहल? काटल का ताजमहल? काटल काका पीर की दरगाह या काका जी की दरगाह। शेखावाटी का हवा महल ये खेतड़ी महल है। और झुंझुनू सीकर चूरू वाला इलाका क्या कहलाता है? शेखावाटी। शेखावाटी में ये महल है और इसमें क्या है, बहुत सारी खिड़कियां वगैरह है, इसलिए इसको कह देते हैं शेखावाटी का हवा महल। अब खेतड़ी नाम का जो कस्बा है, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर माइंस है यहाँ पर। खेतड़ी नीम का थाना में है, लेकिन खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है। अब मान लो कोई ऐसे नाम मिले कि जयपुर महल कहाँ पर है, वो जाके अपन कोई मकान बना के उसका नाम रख दे जयपुर महल, उदयपुर में। नाम जयपुर महल है लेकिन है कहाँ पर? वो उदयपुर में। तो ये खेतड़ी महल, इसकी लोकेशन आप विकिपीडिया करोगे तो ये आपको दिखाएगा झुंझुनू की जगह नीम का थाना, लेकिन ये है कहां पर? झुंझुनू में। इसका निर्माण हुआ 1770 में भोपाल सिंह द्वारा। मतलब खेतड़ी के राजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने यहाँ पर महल बनवाया था।
शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। लखनऊ के अंदर भूल भुलैया महल है, वैसे भूल भुलैया महल बनाए गए हैं इस खेतड़ी महल में। अब जयपुर वाला हवा महल इसको देख कर ही बनाया गया है, तो जयपुर हवा महल और खेतड़ी महल मिलता जुलता होगा, तो जयपुर के हवा महल की झलक भी इसके अंदर देखी जा सकती है। अरे तुम इतने बड़े बड़े कमेंट मत किया करो रे। अच्छा, तो टाइपिंग सीख तो तू फास्ट किया कर टाइपिंग। तूने ये बात के लिए मेरे को इतनी दूर बुला लिया भाई। हो गया। चले आगे भाई। दयानंद जी ने अपने उपदेश कहां पर दिए थे? कौन से पैलेस में? रायकाबाद में। और दयानंद सरस्वती सबसे पहले कौन सी रियासत में आए थे? सबसे पहले करौली, करौली में आए थे। उसके बाद उदयपुर, और लास्ट में कहा आए थे? जोधपुर। और मृत्यु कहां पर हुई थी उनकी? अजमेर में। किस दिन हुई थी? क्यों? और कोई नन्ही जान क्यों नहीं है? दो चार को तुम में से दे देते वो। कितना बोलते हैं। वैसे अगर कोई नन्ही जान होती, तुम लोग ऐसी शिक्षा उसको देते ही नहीं जैसी उन्होंने दी। तुम तो कहते बहुत बढ़िया, वेल डन नन्ही जान, लगी रहो। 1893 में विवेकानंद जी, लिखना नहीं है ये बात, इससे आगे की बात लिखनी है। विवेकानंद जी शिकागो गए थे। सुना है क्या कभी शिकागो का धर्म सम्मेलन? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। उनका जो प्रसिद्ध भाषण है भाइयों और बहनों वाला, जो आजकल मोदी जी यूज करते हैं, हाँ, वो भाषण सबसे पहले विवेकानंद जी ने दिया था शिकागो में। शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद हो रही, मतलब धार्मिक सम्मेलन हो रहा था। इंडिया से विवेकानंद जी गए थे। भारत को क्या है कि वो लोग ऐसे इतना ज्यादा मानते नहीं थे कि तो पिछड़ा हुआ देश से कोई शिक्षा है नहीं, तो ये लोग क्या ही भाषण देंगे। तो विवेकानंद जी गए थे, तो विवेकानंद जी को सबसे लास्ट में टाइम दिया गया, कि थोड़ा सा टाइम इनको दिया गया। इन्होंने जो भाषण स्टार्ट किया उसको सुनकर सब लोग बड़े मोहित हो गए, और आगे खूब सारे टाइम तक इनको सुनना चाहा। अगले दिन भी इनको सुनना चाहा। मतलब जिस सम्मेलन से विवेकानंद जी को पहचान मिली, पूरे भारत को पहचान मिली, भारत को विश्व गुरु समझा जाने लग गया, वो सम्मेलन हुआ था 1893 में। उस सम्मेलन में जाने के लिए विवेकानंद जी की जो आर्थिक सहायता करी थी, या विवेकानंद जी को मोटिवेट किया था वहां जाने के लिए,
संसाधन उपलब्ध करवाए थे, वो खेतड़ी के एक महाराजा है जिनका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह जी ने विवेकानंद जी को वहां पर भेजा था, जो भी उनका खर्चा आया था वो सब उन्होंने दिया था। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह और विवेकानंद जी की भी अच्छी बनती थी। ये जो विवेकानंद जी की आप तस्वीरें देखते हो, पगड़ी वाला लुक, वो सारा का सारा अपने खेतड़ी राजस्थान की देन है। इससे पहले विवेकानंद जी का नाम भी विवेकानंद नहीं था, उनको नाम भी राजस्थान नहीं दिया, उनका नाम पहले कुछ और था। कोई जानता है क्या नाम था? भाई उस सम्मेलन से पहले या खेतड़ी से पहले विवेकानंद जी का क्या नाम था? विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ क्या नाम था? सिद्धार्थ, वो गौतम बुद्ध थे। नरेंद्र उनके बचपन का नाम था। उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने उनको नाम दिया था वी दिशानंद। कौन सा नाम दिया था? इजी सा नाम था? नहीं था ना इजी। यही बात अजीत सिंह जी ने कही कि महाराज, जब इंडिया वालों से नाम ढंग से नहीं लिया जा रहा तो अमेरिका वाले कैसे ले पाएंगे? थोड़ा नाम इजी होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए आप ही बता दो कि भाई आपका नाम तो वी दिशानंद की जगह क्या होना चाहिए? विवेकानंद होना चाहिए। तो ये विवेकानंद नाम और वो गेटअप पूरा का पूरा अपना खेतड़ी महाराजा की देन है। तो अजीत सिंह जी के समय विवेकानंद जी आए थे। महल बनवाया किसने? तब तो आप क्या ध्यान रखोगे?